अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 9 में सलमान हैदर। मैं हूं माहा इकबाल। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे अनवार खावर। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। व्हाइट हाउस का किंग कौन? सदर की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ट्रंप या बाइडन? अमरीकी इंतखाबात में कांटे का मुकाबला, वोटों की गिनती जारी, 7 रियासतों के नतायज बाकी। जो बाइडन को 238 और डोनाल्ड ट्रंप को 213 इलेक्टोरल वोट हासिल। सदर बनने के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। दोनों सदारती उम्मीदवारों की जीत के दावे। रियासत मिशिगन में जो बाइडन 49.4% वोट हासिल करके डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकल गए। नोवाडा में तगड़ा मुकाबला, फ्लोरिडा, ओहायो, टेक्सास और आयोवा में ट्रंप कामयाब। मिजूरी, इंडियाना, ओक्लाहोमा, अलाबामा, जनूबी कैरोलिना में भी ट्रंप के नाम। न्यूयॉर्क, न्यू हैम्पशायर और वर्जीनिया जो बाइडन की झोली में। अमरीकी सदारती इंतखाबात में भी धांधली का शोर, वोटों की चोरी और धोखाबाजी के इल्जामात। अचानक नतायज आना क्यों बंद हो गए? डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे, मुखालफिन पर जाली वोटिंग का इल्जाम लगा दिया। वोटों की गिनती रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। गिनती मुकम्मल होने से पहले ही अपनी फतह का दावा भी कर दिया। किसी को वोट की इज्जत बर्बाद नहीं करने देंगे। व्हाइट हाउस के बाहर हामियों से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप का अपनी जीत का ऐलान धमाका खेज और हैरान कुन है। जर्मन वज़ीर दिफा ने इलेक्शन की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिए। किसी की जीत या शिकस्त से मत। डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफ मुस्लिम खवातीन इल्हान उमर और राशिदा तैयब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की दोबारा रुकन मुंतखब। सोमालिया से ताल्लुक रखने वाली 38 साल इल्हान उमर ने मिनीसोटा से रिपब्लिकन हरीफ लेसी जॉनसन को वाज़ेह मार्जिन से शिकस्त दी। फलस्तीनी निजात राशिदा तैयब ने मिशिगन में रिपब्लिकन उम्मीदवार को हरा दिया। अमरीकी इलेक्शन में पहली बार ख्वाजा सरा सेनेटर मुंतखब। डेमोक्रेट सारा मैकब्राइट ने रियासत डेलावेयर से रिपब्लिकन उम्मीदवार को भारी मार्जिन से हराकर तारीख रकम कर दी। Any insult, ridicule, any mocking of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam causes the greatest pain to the Muslim community. European powers, Western countries must understand that you cannot use freedom of speech as a weapon to cause Muslims pain by insulting a Prophet, peace be upon him. आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुसलमानों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान और बोस्निया के सदर शफीक जाफरोविच की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसला कश्मीर पर हिमायत पर बोस्निया से ज़ाहिर तशक्कुर। पाकिस्तान और बोस्निया हर्ज़ेगोविना के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ पूरी कौम यकजुबान। रावलपिंडी में एहतजाजी मुजाहरा, ताजिर तलबा सिविल सोसाइटी सड़कों पर आ गई। फ्रांस मुखालिफ नारे, हुकूमत से फ्रांसीसी अशिया के बाइकाट का मुतालबा। लिया में जमात इस्लामी की ज़ेर तमाम रैली, मुख्तलिफ तबकात की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। सिपा सालार को कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ कहते हैं फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वाली आबादी की तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को हर कीमत पर यकीनी बनाएगी। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्का, सियासी मैदान में हलचल। इलेक्शन मुहिम में खूब गहमा गहमी, सियासी जमातों के पावर शो। उम्मीदवार अवाम का लहू गरमाने में मसरूफ। सपोर्टर्स और वोटर्स ने इलेक्शन के लिए दिन रात एक कर दिया। पीटीआई ने जमहूरी एहतजाज का हर रास्ता बंद कर दिया। अवाम तारीखी महंगाई और बेरोजगारी से तंग आ गए। नौजवानों से रोजगार छीन लिया गया। बिलावल भुट्टो का स्टोर में जलसे से खिताब।
कस्में, वादे, दावे, इलेक्शन करीब आते ही उम्मीदवारों की आवाम को मसाइल हल करने की यकीन दहानियां। तहरीक इंसाफ का यासीन में जलसा, इलाके की तमाम मसाइल फौरी हल करेंगे, आवाम की तकदीर बदल देंगे। अली अमीन गंडापुर ने कसम भी खा ली। फौज का कोई अमल दखल नहीं है। इस दफ़ा मैंने अपना पुलिस और जीप स्कॉट है, मैं उनसे वो कर रहा हूँ। ये इलेक्शन जो है साफ भी है, शफाफ भी है, आज़ादाना भी है, गैर जानबदाराना भी, तो ये नहीं होना चाहिए। कबल इस वक्त धांधली के इल्जामात मुस्तरद। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी पर पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और नवाज लीग को नोटिस जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जज को रंग और नस्ल से बिला इम्तियाज होकर कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए। बेंच बार निज़ाम अदल का हिस्सा है। जस्टिस फैसल अरब ने हालात और शख्सियात से मरूब हुए बगैर फैसला करने की हिम्मत दिखाई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का इस्लामाबाद में जस्टिस फैसल अरब के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। जस्टिस काजी फाइजीसा को गैर कानूनी तरीके से हटाने की कोशिश की गई। शिकायत कुनिंदा को जस्टिस काजी फाइजीसा की अहलिया का हिस्पानवी नाम मालूम होना और वही डोगर का लंदन जायदादों तक रसाई हासिल करना हैरान कुन है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट। नोटिफिकेशन इस तरह से तोप बन के अपोजिशन पे गिरा है कि हर शख्स जिसकी घर वाले भी, उसकी अपनी माँ भी उस तारफ से वाकिफ नहीं है, वो भी बैठ के तनकीद कर रहा है। अपोजिशन के जख्म को मिर्चें छिड़कने नहीं, बरनौल लगाने आई हूँ। पंजाब की मामले खुसूसी इख्तिलाफ फिरदौसा शिकमान ने आते ही अपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं इनकी तैनाती के बाद अपोजिशन की आहो बुका सुनाई दी। इनका नोटिफिकेशन हिज़्ब इख्तिलाफ पर तोप बनकर गिरा। जाती उमरा पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में, बयानिया एक ही है। हम ऐसे बयानियों को रद्द करेंगे। फिरदौस आपा, नई नौकरी मुबारक हो। आपके आने से ऑपोजिशन को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप ये सुप्रीम कोर्ट एतराज कर चुकी है। उम्मीद है आप यहाँ इश्तिहारों में कमीशन का मुतालबा नहीं करेंगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उस्मा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। किसान मजबूर होकर सड़कों पर आए, उनकी दाद रसी के लिए जायज मुतालबा तस्लीम किए जाएं। मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए किसान का बड़ा अहम किरदार है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही का रद्द-ए-अमल। कहते हैं अपने अपने हलकों में अवामी खिदमत का मिशन आगे बढ़ाने वाले नुमाइंदों को सामने लाया जाए।